केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों हमारे देश के दो सबसे महान स्थल माने जाते हैं, जिनकी लोकप्रियता और महत्ता किसी से छुपी नहीं है। इन तीनों तीर्थों को मानव जीवन का केंद्र बिंदु कहा जाता है, पर आज भी हम इन स्थलों के आपसी जुड़ाव से वाकिफ नहीं हैं। ऐसे बहुत से रहस्य है केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में जो आज भी हमारे होश उड़ाने के लिए काफी है। आज हम जानेंगे ऐसी एक रहस्य के बारे में कि क्या होगा कलयुग के अंत में बद्रीनाथ और केदारनाथ का। यहाँ की प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ 4 धामों में से एक माना जाता है, जिसे विष्णु भगवान के स्थान के तौर पर याद रखा जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु से पहले बद्रीनाथ में भगवान के शिव का निवास था। कहते हैं कि भगवान शिव बद्रीनाथ में माता पार्वती के साथ निवास करते थे। एक बार विष्णु जी बद्रीनाथ आए। उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपना बनाने का विचार किया। विष्णु भगवान ने बच्चे का रूप लिया और जोर जोर से रोने लगे। पार्वती माता बच्चे का रोना सुनकर भावुक हो गई और शिव जी के लाख समझाने पर भी उसे अपने घर ले आई। पार्वती माँ ने बच्चे को चुप करा के उसे सुला दिया और खुद शिव जी के साथ भ्रमण पर चली गई। विष्णु जी ने मौके का फायदा उठाकर दरवाजा बंद कर दिया और शिव जी से कहा कि वो बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ चले जाए, क्योंकि अब वो बद्रीनाथ छोड़कर नहीं जाएंगे। एक कहानी ये भी है कि केदारनाथ शिव जी को देने के बाद भगवान विष्णु बद्रीनाथ में ध्यान योग में लीन हो गए, जिससे वो पूरी तरह बर्फ से घिर गए। तब लक्ष्मी माता ने बेर यानी बद्री का पेड़ बनाकर उनकी बर्फ से रक्षा की थी। उन्हीं के नाम पर इस जगह को बद्रीनाथ कहा गया, क्योंकि लक्ष्मी बद्री के पेड़ के रूप में यहाँ बसती है और विष्णु उनके नाथ है, यानी बद्री के नाथ। तीसरी कहानी ये भी है कि केदारनाथ में भगवान शिव नर और नारायण की तपस्या के कारण आए थे, जिसके बाद नर और नारायण केदारनाथ की 2 पहाड़ियों में जा बसे, जिन्हें नर और नारायण की पहाड़ियां कहा जाता है। कहा जाता है कि इन पहाड़ियों में विष्णु अवतार नर और नारायण युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत तक तपस्या करते रहेंगे। कहते हैं कि केदारनाथ में विष्णु भगवान नर नारायण रूप में तपस्या करते हैं और बद्रीनाथ में वो विश्राम करते हैं। कलयुग के अंत में ये केदारनाथ और बद्रीनाथ और केदारनाथ आपस में मिल जाएंगे। नर और नारायण की पहाड़ियों का मिलन कलयुग के अंत का प्रतीक होगा। इससे पहले यहाँ बहने वाली गंगा नदी सूख जाएगी और इस इलाके में भूकंप और ज्वालामुखी का प्रकोप फैल जाएगा। ऐसे में बद्रीनाथ का लोप हो जाएगा और भविष्य बद्री नाम का एक नया तीर्थ अस्तित्व में आएगा। केदारनाथ घाटी मिलकर एक हो जाएगी और इसी को संसार का अंत माना जाएगा। कई लोग ये भी मानते हैं कि जिस दिन जोशीमठ के पास के नरसिंह की मूर्ति का हाथ सूख जाएगा, उस दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ का पतन हो जाएगा।